गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्मार्ट क्लास में सरिता चौधरी की स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर का फूड एंड न्यूट्रिशन जो बुक है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें अपन पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन से अपने स्वास्थ्य में क्या फ़ायदे होते हैं, खाने से भोजन हम क्यों करते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे कि भोजन भाई पोषण अपने शरीर को, जैसे कई लोग कहते हैं हम बहुत पतले दुबले हैं, हम मोटे हैं, तो इन चीज़ों से हम भाई मोटे हो गए तो इन चीज़ हम कम खाना खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपन रेगुलर जो खाना खा रहे हैं उसमें अपना डाइट अच्छा हो, अच्छा पूर्ण पौष्टिक हो भोजन, तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे पूर्ण पौष्टिक भोजन कौन सा होता है, तो अपन उन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। पौष्टिक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, इन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे डॉक्टर कई बार कहते हैं अपन बीमार होते हैं तो कहते हैं प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार लेना, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो पोषण के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये है बीए फर्स्ट ईयर में, ठीक। पोषण जो चैप्टर है उसके अंदर तो क्या है कि भाई अपनी जैसे मूलभूत आवश्यकताएं, भाई वायु है, जल है, इसके बाद में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन है। भोजन जैसे आधार मूलभूत आवश्यकता है जो अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है, जो अपनी शारीरिक, सामाजिक, मानसिक क्रियाओं को पूर्ण करता है। और इससे क्या है, पूर्ण पौष्टिक भोजन अपन करेंगे तो अपने शरीर की जो नई नई कोशिकाएं हैं उन सब का अच्छे से सही प्रकार से निर्माण हो पाएगा, उनको भरपूर भोजन आहार मिल पाएगा, जिससे अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शरीर की विभिन्न क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी, और जो अपनी प्रजनन क्षमता है, नियंत्रण जो कार्य हैं वो सही प्रकार से होते रहेंगे। अगर हम पूर्ण पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं करते हैं तो अपने शरीर क्या कुपोषित हो जाता है। भाई जैसे कई बार अपन बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो अपने जैसे उल्टियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो कहते हैं भाई अपन ने भोजन एक्स्ट्रा में खा लिया। अगर अपन कम खाते हैं तो अपने शरीर को वो पूर्ण पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। जैसे सुबह से लेकर शाम तक की एक डाइट प्लान बनाया जाता है, उसे एक इकाई माना जाता है, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाए, सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक का जो आहार है उनको अपन ग्रहण करेंगे, वो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इन सभी चीज़ों भाई लाभकारी होगा और अपना स्वास्थ्य भी उनसे अच्छा बना रहेगा। जैसे कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं उनमें, लेकिन कई भोज्य पदार्थों में सारे जैसे सभी पौष्टिक भोज्य पदार्थों में सभी प्रकार के पोषण एक साथ नहीं पाए जाते। जैसे अपने हैं दाल में एमिनो अम्ल दाल में दूसरा एमिनो अम्ल है, या दूध में एमिनो अम्ल। तो इन सभी चीज़ों को भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। एक ही भोजन में सभी पौष्टिक तत्व एक साथ नहीं पाए जाते। तो इन सभी चीज़ों को अपन, जैसे सब्जी है, अपन मिक्स करके चीज़ें खाते हैं, सब्जी रोटी के साथ खाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें चावल दाल मिक्स करके खाते हैं, दूध के अंदर चावल मिक्स करके खाते हैं। तो इन चीज़ों को मिक्स करके खाने से क्या अपना पूर्ण भोजन अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, अपने को पोषण मिलता रहेगा। तो ये कहा जाता है कि जैसे पूर्ण भोज्य पदार्थ कौन से हो जाते हैं, तो अपने शरीर को जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या वसा पाई जाती, जैसे तेल है, फैट है, वसा है, तो वो अपने लिए पूर्ण प्रोटीन नहीं हो सकता। अकेला कार्बोहाइड्रेट अपने लिए पूर्ण पोषण नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट से अपने को ऊर्जा ही मिलेगी, ठीक है, वसा से अपने को ऊर्जा ही मिलेगी। प्रोटीन से अपने शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनकी टूट फूट की मरम्मत, भाई अपने शरीर का छोटी छोटी कोशिकाओं से, भाई छोटी छोटी कोशिकाओं से क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से सेल्स से अपना शरीर क्या है मिलकर बना है, ठीक है। इन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक बड़े शरीर का निर्माण हो जाता है। तो उसी प्रकार अपने को भी क्या है कि भाई अच्छा आहार अपने को मिलेगा, अच्छा खाएंगे तो इन कोशिकाओं का निर्माण भी सही प्रकार से होता रहेगा।
ठीक है। और अपने क्या है, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। जैसे अपनी अपन चोट लगती है तो उसकी मरम्मत के लिए क्या पूर्ण प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। और भाई अपने इन चीज़ों को अपने शरीर में मिलती कहाँ, जैसे अपने शरीर में ऊर्जा है, प्रोटीन है, ये चीज़ें क्या है, अपन जैसे सांस लेते हैं तो सांस के साथ भाई ऑक्सीजन भी जाती है, ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, और जो भी आहार अपन ग्रहण करते हैं वो फेफड़ों में ऊर्जा जो एकत्रित होती है वो ब्लड के साथ मिक्स होकर अपने सभी कोशिक छोटे छोटे अंगों तक, जैसे अंगुली है, इसके अंगुली के पोर्स तक पहुंचती है। अपन बोल रहे हैं तब भी अपनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो उसके लिए भी अपने को ऊर्जा की आवश्यकता। तो इन सभी चीज़ों के लिए अपने को अच्छा आहार ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। ठीक है। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या है, भोजन अति आवश्यक, भोजन खाना बहुत ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। जैसे अपन जिम में जाते हैं, हम मोटे हो गए हैं तो जिम में जाते हैं, तो जिम में जो गाइड होता है वो कहता है भाई आप अपनी डाइट प्लान अच्छे से बनाओ, आप ये चीज़ें खाओ। तो अपन क्या करते हैं भाई, अपन नहीं, हम सिर्फ उबली हुई चीज़ें खाएंगे या सलाद खाएंगे, ऐसा नहीं है। उन चीज़ों से अपना पूर्ण पोषण अपने को नहीं मिल पाएगा। इन सभी चीज़ों के लिए अपने को पूर्ण पोषण प्राप्त करने के लिए सभी चीज़ों को सही मात्रा में, सही अनुपात में अपने को ग्रहण करना होगा। ठीक है। तो ये इन सभी पूर्ण प्रोटीन ग्रहण कर पाना होगा। तो भोजन सबसे पहले कि भोजन अपन क्यों ग्रहण करते हैं, कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। भाई ये छोटी सी है कि भोजन जीवन के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। भोजन ही अपने शरीर का भोजन शरीर को पोषण प्रदान करता है। भाई अपन खाना खाते हैं जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए अपन जीते हैं। भाई जीने के लिए अपने को खाने की आवश्यकता होती है, ये नहीं कि अपन भी खाने के लिए अपन जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना जीवन अपन जीने के लिए ही भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इन चीज़ों में तो भाई ये भोजन की परिभाषाएं हैं कुछ, जैसे वो व्यक्ति जो भोजन खाता है वह जो पचा सके, मतलब जो चीज़ अपन खा रहे हैं उसका डाइजेशन सही प्रकार से होना चाहिए, उसका पाचन सही प्रकार से होना है। अगर अपन जो भी खाना खाते हैं, जैसे अपन फाइबर युक्त आहार खाते हैं, फाइबर का अपने शरीर में पाचन नहीं हो, पशुओं के शरीर में फाइबर का, भाई तभी वो चारा वगैरह चारा खाते हैं। अपन अगर हरी चीज़ें, जैसे लंबे टाइम तक अपन हरी चीज़ें खाते हैं, अपने शरीर में सेलुलोज का पाचन सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्या है, वो उनके शरीर में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं कि पशु उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है। अपने शरीर में ऐसे जैसे छोटी आंत बड़ी आंत में बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसका पाचन सही प्रकार से नहीं कर पाते। तो रेशे अपन सिर्फ अपने शरीर डाइजेशन सिस्टम को सही बनाए रखने के लिए खाते हैं। तो वह जो व्यक्ति खाता है और वह जो पचाया जा सके और वह जो जीवित रहता, भाई वह जीवित रखता है, जो अपने को जीवित रखता है और अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, अपनी शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, वही अपने वो भोजन कहलाता है। ठीक है। तो भोजन क्या होगा कि जो अपन खाते हैं जिसे पचा सके, पचाते हैं, और जो अपने को जीवित रखता है वो क्या है, और अपनी वृद्धि में सहायक है। खाने के लिए जिसे अपन पचा सके और जो अपने को जीवित रखता है, और जो अपनी वृद्धि, भाई अपनी लंबाई चौड़ाई, उस शारीरिक वृद्धि है, अपना वजन है, अपनी लंबाई है, इन सभी को सही प्रकार से बनाए रखता है, वो क्या कहलाता है, भोजन। ठीक है, ये भोजन कहलाता है। तो ये क्या है, जो अपन खाते हैं, जो अपने लिए शरीर के लिए आवश्यक है, जिसे अपन सही पचा सकते हैं, डाइजेस्ट सही प्रकार से कर सकते हैं, जो हमें जीवित रखता है, जीवित रख सके, तो ऐसा आहार क्या होगा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, और वही वो भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ परिभाषाएं और हैं, जैसे भोजन की परिभाषाएं अपन देख लें और कौन सी हैं। जैसे वह सभी ठोस और तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, ठीक है,
जिसे अपन खाते हैं या पीते हैं, वो भोज्य पदार्थ तरल भोज्य पदार्थ या ठोस भोज्य पदार्थ जो होते हैं जिसे अपन खाते हैं और पीते हैं, ठीक है, खाते हैं और पीते हैं, और जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिसे आसानी से अपन डाइजेस्ट कर सकें, जिसमें शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा मिलती हो, ऊर्जा भी मिलती हो, उष्ण अपने शरीर का तापमान सही बनाए रखे, और शरीर की वृद्धि, उत्कों की मरम्मत एवं उत्कों की मरम्मत एवं उनको पोषित करता है, वह भोजन कहलाता है। ठीक है, तो भोजन क्या कहलाएगा कि वह ठोस या तरल, भाई कोई भी ठोस या तरल जो भी है, ठोस हो या तरल, तरल क्या हो गया, जैसे जूस वगैरह है, शिकंजी है, जूस है, तो तरल चीज़ें क्या है भाई, ठोस चीज़ अपन अनाज है, इसमें अनाज आ गए, इसमें जो अपने जो भी है तरल पेय पदार्थ हैं, तरल पेय पदार्थ जो भी हैं अपने, जैसे जो शिकंजी है, ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज अपने शरीर को बहुत जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। अपन जैसे थकान महसूस करते हैं तो ग्लूकोज जो होता है वो अपन पानी में घोलेंगे और पी लेंगे, अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देगा। तो ऊर्जा प्रदान भाई जो ठोस है, तरल है, जिसे आसानी से पचाया जा सके, क्या है, आसानी से पचाया जा सके, ठीक है, जिसे आसानी से पचाया जा सके, और जिसमें जो अपने को ऊर्जा प्रदान करे, शरीर को उष्णता प्रदान करे, और अपनी वृद्धि में और उत्कों की मरम्मत, जो भी अपने टूट फूट होती है भाई, वृद्धि में सहायक होगा, उत्कों के निर्माण में, ठीक है, उत्कों के निर्माण में क्या है, इन चीज़ों की जो अपने को पोषित करे, अपने शरीर को पोषण प्रदान करे, वो भोजन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो अपने को समझ में आया कि भोजन क्या है, किस प्रकार का होता है। अब अपन पढ़ेंगे पोषण। भोजन के बारे में अपन ने पढ़ लिया भाई, भोजन क्या होगा, जिससे अपन आसानी से भाई ठोस या तरल जो भी पदार्थ हैं, ठोस तरल पदार्थ हैं, जो जिसे अपन आसानी से पचा सकते हैं, जो अपने लिए जो क्या है, अपने स्वास्थ्य को क्या ऊर्जा प्रदान, अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, जो अपनी वृद्धि और अपने उत्कों के निर्माण में सहायक, वो भोजन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन पढ़ते हैं पोषण। पोषण क्या है, भोजन के बारे में तो अपन पढ़ लिया, अब आता है पोषण। पोषण क्या चीज़ है भाई, भोजन हो गया था अपना एक तो, और एक है पोषण। तो भोजन और पोषण क्या है। अब पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे पोषण कितने दो प्रकार के होते हैं, एक सुपोषण होता है, एक कुपोषण होता है। सुपोषण कौन सा होता है और कुपोषण कौन सा होता है। जैसे सुपोषित, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सही मात्रा में विद्यमान हो, वो सुपोषित कहलाता है। और जिस कुपोषण क्या होगा, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सही समान मात्रा में उपस्थित ना हो, वो अपने लिए कुपोषण कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पोषण के बारे में जान ले। तो पोषण की एक परिभाषा अपन है, उसके बारे में यह है कि जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार में पाचन, शोषण और संग्रहण के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा किया जाता है, पोषण कहलाता है। मतलब क्या, जो भी भोजन अपन खाते हैं, ठीक है, जो भोजन अपन ने खाया, उसके बाद में अपने शरीर में, भोजन अपन ने खाया अपने शरीर में पहुंच गया, उसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है, अपने शरीर के अंदर उसका पाचन होता है। जैसे HCl के जो अम्ल होता है उसके द्वारा अपने शरीर में पाचन होता है। तो इन सभी चीज़ों की क्या है कि जो पाचन होता है, तो उन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। भाई पाचन सही प्रकार से हो, आसानी से अवशोषित किया जा सके, आसानी से अपने शरीर में संग्रहित हो जाए। जैसे ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में छोटे अणु में अपने सूक्ष्म अणु में विभाजित होकर अपने शरीर में संग्रहित हो जाता है, लीवर में इकट्ठा हो जाता है। जैसे अपने शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने शरीर में ऊर्जा
ऊर्जा स्रोत होता है जो अपने ऊर्जा संग्रहण करती है और अपने शरीर में शरीर के विभिन्न अंगों में छोटी छोटी कोशिकाओं तक वो चीज़ें पहुंचाने का कार्य करती है। तो इसमें क्या है कि भाई ये हो गया कि जिस सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो अपन आहार खा रहे हैं उसका पाचन सही प्रकार से हो। पाचन सही, आहार जो खाया है, भोजन जो खाया है, ये भोजन अपन ने खाया, इसका पाचन, अवशोषण, मतलब शोषण अवशोषण एक ही बात है, शोषण और संग्रहण सही प्रकार से हो, वो क्या है, पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण कहलाता है। जो भाई अपन सही प्रकार से इसको खाते हैं, इसका पाचन भी सही प्रकार से हो, उसका अवशोषण, भाई जो भी अपन खाया है, जो पौष्टिक तत्व की अपने शरीर, जैसे विटामिन की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, तो उन चीज़ों का अवशोषण सही प्रकार से हो। और जो एनर्जी बच गई है, जो ऊर्जा बच गई है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज अपने शरीर रक्त में मिक्स हो जाता है, जो एक्स्ट्रा में जो बचता है उसका संग्रहण लीवर में हो जाए, तो वो क्या है, सही प्रकार का पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये पोषण ये आ गया कि भाई अपने को सही प्रकार से खाएं, जो भी भोजन अपन ग्रहण कर रहे हैं वो अच्छा हो, सुपोषित हो, अच्छा अपने शरीर को एनर्जी प्रदान करने वाला हो, उसका संग्रहण सही प्रकार से हो, उसका पाचन सही प्रकार से हो, उसका अवशोषण सही प्रकार से हो सके, वही पोषण कहलाता है। पोषण आपको मैंने बता दिया दो प्रकार के, सुपोषित और कुपोषण। सुपोषण है कि जिसमें उचित मात्रा में पोषक पदार्थ विद्यमान हो, कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में, प्रोटीन सही मात्रा में, विटामिन सही मात्रा में हो, तो वो होता है। कुपोषण जिसमें सभी पौष्टिक तत्व कि भाई सही मात्रा में ना उपस्थित हो, अपन खाते तो हैं लेकिन वो अपने को सही प्रकार से बैलेंस डाइट प्रदान नहीं करते, तो वो कुपोषण कहलाता है। ठीक है, ये आ गया। फिर अपना आहार, डाइट जो होता है, संतुलित डाइट। संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार जिसमें सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, खनिज लवण और जल की मात्रा, रेशे और वसा सही समान मात्रा में उपस्थित हो। जितनी मात्रा में, जैसे अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आवश्यक है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है। अब ये कहा जाता है कि 1 ग्राम में कितनी, भाई अपने को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता हो। अपन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करेंगे तो अपने को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा अपने को ग्रहण होगी। ठीक है, वो अपने वेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। शरीर के वेट के अकॉर्डिंग अपन ग्रहण करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको काउंट किया जाता है। तो जो भी विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन्स की कुछ मात्रा अपने शरीर, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, थोड़ी मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है। वसा की अधिक मात्रा में, खनिज लवण भी अपने शरीर में, जैसे हड्डियों का निर्माण करना है तो सही संतुलित बैलेंस होगा, तो अपने शरीर की हड्डियों का निर्माण सही प्रकार से होगा। अपने शरीर, जैसे चोट लगती है तो शरीर में चोट लगेगी तो क्या है, अपने शरीर में क्या, चोट लगने पर जो रक्त बहता है उसको रोकने के लिए भी विटामिन्स है, खनिज लवण है, इनकी सही मात्रा में आवश्यकता होती है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट सही से ऊर्जा सही प्रकार से प्रदान हो। प्रोटीन जितनी मात्रा में अपन ग्रहण कर रहे हैं वो अपने शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक होती है, संतुलित बैलेंस में होना चाहिए। शरीर के निर्माणात्मक कार्य में खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जो अस्थियां, दांतों को, कोमल तंतुओं को और रक्त के निर्माण में खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, सही प्रकार से। रेशे जो होते हैं, रेचक जिसे फाइबर जिसे बोलते हैं, वो अपने शरीर में क्या है कि पाचन तंत्र जो है, डाइजेशन सिस्टम को सही बनाए रखता है, तो उन चीज़ों की अपने को सही मात्रा में आवश्यकता होती है। जल जो है, जल अपने पाचन है, अवशोषण है, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ अपने शरीर में होते हैं और चयापचय की क्रिया है, मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है, उसको सही प्रकार से बनाए रखने का कार्य करती है। तो अपने को संतुलित डाइट ग्रहण करना बहुत आवश्यक होती है। फिर अपने आते पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। पोषक, भाई ये तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई भोजन क्या है, पोषण क्या है, संतुलित डाइट क्या है। अब अपने को आगे जो डिटेल में पढ़ना है कि
पोषक तत्व अपने ये चीज़ें तो होगी। अब अपन पढ़ रहे हैं पोषण है, पोषक तत्व हैं। तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं जो अपने शरीर के निर्माण में, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते, तो वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पोषण सबसे पहले है कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अपना खनिज लवण हो गया, विटामिन्स हो गए, और जल हो गया, और रेशे हो गए। ये 7 प्रकार पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा अपना आता है वसा, तीसरा अपना आता है प्रोटीन, चौथा अपना आता है विटामिन, पांचवा अपना आता है खनिज लवण, छठा अपना आता है जल, सातवां अपना आता है रेशे। ठीक है, ये चीज़ें अपने कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज भी बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों की अपने शरीर के लिए बहुत आवश्यकता, भाई ये चीज़ अपने शरीर के निर्माण में बहुत ही आवश्यक होती है। तो आहार एवं पोषण में जो रोज़मर्रा के भोजन में अपन ग्रहण करते हैं, उसके बारे में जितनी भाई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, हमारे शरीर को पूर्ण, भाई जो अपन रोज़मर्रा में ग्रहण करते हैं और अपने शरीर को पूर्ण पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं, वो क्या है, पोषण कहलाता है, पोषण है। और इन पोषण के अंदर जैसे कार्बोज है, कार्बोज क्या है, कार्बोज अपन जो भी अनाज वगैरह खाते हैं, लिक्विड चीज़ें जो खा रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जैसे जूस है, अपना ग्लूकोज जो है वो, अगर अपने शरीर में जैसे थकान महसूस हो तो चीनी खा लो, चीनी खाएंगे तो भी अपने को कार्बोज की मात्रा, ऊर्जा प्रदान होगी, कार्बोज अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। वसा है अपन तेल, घी जो खाते हैं, इसमें घी है, तेली चीज़ें हैं। प्रोटीन है, दूध में है, और फल फ्रूट्स में प्रोटीन वगैरह। विटामिन्स है, विटामिन्स किस में पाए जाते हैं, जैसे फल फ्रूट्स में है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील है, घी में तेल में विटामिन्स पाए जाते हैं। खनिज लवण है जो आयरन युक्त, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन है, लोहा तत्व है। जल अपने शरीर का निर्माण करने में अति आवश्यक होता है। रेशे हैं, फाइबर जो है अपने शरीर के लिए, अपने शरीर डाइजेशन सिस्टम को सही बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अपन है कि भाई भोजन जो ऐसा भोजन जो अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, और जिसका चयापचय क्रिया सही प्रकार, मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी जो होती है वो सही प्रकार से, रोगों से लड़ने की क्षमता, ये चीज़ें अपने भाई रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, अपनी वृद्धि में सहायक है, अपनी वृद्धि के लिए अति आवश्यक होती है। तो क्या है कि ऐसा भोजन जो अपने शरीर में भी ऐसे पोषक तत्व या भोजन जो अपने शरीर में रोगों से अपने निर्माणात्मक कार्य करे, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करे, और क्या है कि अपने वृद्धि में सहायक हो, रोगों से लड़ने में सहायक हो। तो भोजन के द्वारा व्यक्ति बहुत जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकता है। तो इन चीज़ें पोषक तत्व हो गए, तो भाई ये चीज़ें हैं। पोषक तत्व को पदार्थ कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट है, और जैसे ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से होते हैं, शरीर की वृद्धि में कौन कौन से होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले अपने को वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शरीर के निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चयापचय क्रिया के अंदर विटामिन्स की, डाइजेशन जो
चयापचय क्रिया और नियमन का कार्य है वो विटामिन्स करते हैं। तो ये अपनी वंशानुगति में भी है, तो डीएनए और आरएनए जो होती हैं वो भी अपने शरीर में स्थानांतरण का, भाई डीएनए आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करने का कार्य भी डीएनए और आरएनए करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अपन ने आज पढ़ा है। आगे अपन पढ़ेंगे खनिज तत्व कौन कौन से होते हैं, भोजन के कार्य कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में। धन्यवाद।